अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपना बॉडी स्टांस सही रखा जाए और कैसे हम अपना बॉडी स्टांस सही रख के एक प्रोफेशनली और एक अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं। तो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो की तरफ चलते हैं। बॉडी स्टांस की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे कि आपने सबसे पहले जो बैट की ग्रिप है वो कैसे पकड़नी है, क्योंकि अगर आपकी बैट की ग्रिप अच्छी नहीं होगी तो आप एक के लिए एक मुश्किल हो सकती है। सो हम सबसे पहले देखेंगे कि आपने ये बैट की ग्रिप है वो कैसे पकड़नी है। सो आमतौर पर आपने देखा होगा यूट्यूब वीडियोस में कि जो डिविलियर और सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि आपने जो बैट की जो ग्रिप पकड़नी है वो आपने बैट को नीचे रख देना है। जैसे ही आपने ये बैट नीचे रख दिया है, आपने जस्ट करना ये है कि आपने ये एक राइट वाला हैंड और लेफ्ट वाला हैंड आपने नीचे जाना है, एक राइट वाले से पकड़ना है, एक लेफ्ट वाले से। जैसे ही आपकी ग्रिप आ जाती है हैंड में, आपने ऐसे ग्रिप पकड़ लेनी है। हर एक अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब आप अपने नेचुरल व्यू से आप जैसे पकड़ते हैं वो आपकी ग्रिप है, ठीक है। सो मैं भी यही कहूँगा जैसे नेचुरली है आप वैसे ही अपनी ग्रिप रखें। और वैसे सुजेस्ट यही किया जाता है कि आपकी जो ग्रिप है वो आप जैसे ही आपके बैट के आ जाता है बैट आपके हाथों में, वो ग्रिप ठीक होगी। सो अब हम बात करते हैं कि बॉडी स्टांस को कैसे रखा जाए। कोशिश करनी है कि आपने जो आपका जो राइट वाली डो है ना, ये आपने रखनी है यूँ थोड़ी सी आगे रखनी है, और ये जो लेफ्ट वाली डो है ये आपने तकरीबन 1 इंच या 1.5 इंच आपने थोड़ा सा पीछे रखना है पाँव। मतलब आपका ये वाला राइट वाला आ गया, अब ये आगे लेफ्ट वाला। ज़्यादा गैप नहीं रखना और ज़्यादा ना ही आगे रखना है, ठीक है। मतलब 1.5 इंच का फासला हो, आपने यूँ खड़ा होना है और आपका ये जो शोल्डर है ये बॉलर की तरफ होना चाहिए, आपकी जो नज़र है बॉलर की तरफ हो। तो आपने कोशिश करनी है कि आपका जो शोल्डर वो आगे की तरफ हो। जैसे ही आपका शोल्डर अच्छा होगा, आप बॉलर की जो बॉल है वो अच्छी तरह पिक कर पाएंगे। हम बॉडी स्टांस की बात कर रहे हैं तो आपने जस्ट ये वाला पाँव आगे रखना है और ये वाला नीचे रखना है, और आपने अच्छी ग्रिप लेके आपने ऐसे यूँ खड़े हो जाना है और ऐसे अपना शोल्डर आपने आगे की तरफ रखना है। और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जो कमर है थोड़ी सी स्ट्रेट रहे, ना ये हो कि आप ग्रिप पकड़ के आप ऐसे लॉक कर लें। आपने अपने आप को लॉक भी नहीं करना, ठीक है। आपने जस्ट ईजी होके खेलना है, और इजी होके जब आप खेलेंगे आप एक अच्छी इनिंग खेलेंगे, और अच्छी इनिंग खेलने के लिए आपको क्लासिक क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। एक बात है, अगर हम बात कर रहे हैं बॉडी स्टांस की, तो आपने यूँ खड़े होना है, बैट की ग्रिप आपने पकड़ लेनी है। तो जस्ट आपने थोड़ा सा राइट वाला आगे रखना है, ये लेफ्ट वाला थोड़ा पीछे रखना है। जैसे ही आप ऐसे, आपका जो बॉडी स्टांस है, आपका जो ये है शोल्डर वो आपका बॉलर की तरफ हो, बैट ना आपने ज़्यादा छुपाना है ना ही ज़्यादा बाहर रखना है, ठीक है। आपने जस्ट बैट जो बॉलर को दिखाना है, ठीक है। और आपने कोशिश करनी है कि शोल्डर को सीधा रखना है, ठीक है। और जब आप शोल्डर को सीधा रखेंगे तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने जो बॉल देखनी है वो बॉलर का हैंड देखना है। और जो डिलीवर कर रहा है, अगर बॉलर यहाँ से डिलीवर कर रहा है तो वो जो बॉल होगी वो आगे की तरफ आएगी, या तो वो गुड लेंथ हो सकती है, या वो यॉर्कर हो सकता है, या फुल लाइन भी हो सकती है। तो हमेशा आपने कोशिश करनी है कि आपने जो पिक करनी है वो बॉलर का हाथ पिक करना है कि वो जो उसकी ग्रिप देखनी है वो कैसे बॉल डिलीवर कर रहा है। जब आप ये बात को समझ लेंगे, आप अच्छी सी एक इनिंग खेलेंगे और एक लंबी इनिंग खेल सकते हैं। अगर यहाँ से बॉल डिलीवर कर रहा है तो बॉल आगे की तरफ आएगी। अगर जो बॉलर जो बॉडी लेके यूं अगर यहाँ से डिलीवर करेगा बॉल, तो बॉल या शॉर्ट पिच हो सकती है, गुड लेंथ पे हो सकती है, ठीक है। और अगर आपने डिफेंस कैसे खेलना है, अगर बॉल आगे की तरफ आ रही है तो आपने एक अच्छा सा स्टैंड लेके बिल्कुल इजी, अगर बॉल आगे तो आपने जस्ट ये वाले पाँव की कोशिश करनी है आगे लेके जाना है। और ना ही आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा शफल हो, तो कोशिश करनी है कि आपने ज़्यादा शफल नहीं होना और ना ही नीचे ज़्यादा बेंड होना। आपने कई बैट्समैन देखे होंगे, जैसे हम सरफराज अहमद की बात करते हैं, वो जैसे बेंड होता है वो काफ़ी ज़्यादा बेंड हो जाते हैं, मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा इतना बेंड हो जाता है, और जैसे शफल होता है वो इतना बेंड हो जाता है, उससे जो शॉर्ट पिच होती है वो सही तरह से क्विक मतलब कि नहीं आ पाता, और वो अच्छी बॉल नहीं खेल सकता, मतलब कि शॉर्ट पिच या बाउंस वगैरह। तो कोशिश करनी है कि ना आपने ज़्यादा नीचे बेंड होना है और ना ही ज़्यादा टांगे खोलनी है। अगर बैट्समैन की बात की जाए, जैसा कि एलेक्स हेल्स और केविन पीटरसन है, वो अपनी टांगे बहुत खोल के खेलते हैं, मतलब उनका गैप बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा गैप होता है, लेकिन वो क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेलते हैं। लेकिन उनके पीछे एक बहुत ज़्यादा एफर्ट है, उन्होंने बड़ी एफर्ट की हुई है, ठीक है। तो अमूमन जो कहा जाता है कि आपने टांगे उतनी खोलनी है, मतलब कि आपके जो शोल्डर है आपने इसका देख लेना कि कितना है आपका, और आपने इसी बेस पे आपने टांगे थोड़ी सी खोल लेनी है। और बिल्कुल आपने बिल्कुल ये थोड़ा सा इधर हो जाए, मतलब यूँ आप खड़े हुए हैं, आपने शोल्डर थोड़ा सा आगे रखना है और आपने बॉलर को देखना है कि आपकी जो नज़र है वो आपके बॉलर के हाथ की तरफ होनी चाहिए कि वो किस तरह की बॉल डिलीवर कर रहा है। जैसे आपका ये बॉडी स्टेंस, आप ये बिल्कुल इजी खड़े होना है, ना आपने बैट ज़्यादा मतलब बाहर निकालना है, ना इसको लॉक करना है। मतलब अगर आप लॉक करेंगे बॉल अपना, अगर आप बैट पीछे की तरफ लॉक करते हैं, एक अच्छा बॉलर होगा वो आपको समझ जाएगा जल्दी। जैसे क्योंकि आपका अगर बैट पीछे है, आप पीछे की तरफ लेके आते हैं, अगर वो बॉल आपको गुड लेंथ में आउट स्विंग देता है बॉल, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि जैसे आप ऐसे खड़े हुए हैं, जैसे बॉल वो आपका बैट लॉक है, आपको गुड लेंथ में बॉल आएगी, आप ऐसे डिफेंस करने जाएंगे तो एक एज निकल सकता है, जिससे फिर वो आप आउट भी हो सकते हैं। तो ठीक है,
ना ज़्यादा आपने बैट लॉक करना है, मतलब आपने जस्ट यूं खड़े होकर आपने सिर्फ जो है क्या कहते हैं बैट थोड़ा ना बॉलर को दिखाना है, ठीक है, ना आपने ज़्यादा खोलना है बाहर ना नीचे रखना है। सो यही बस छोटी मोटी चीज़ें हैं, अगर आप इनको समझ लेते हैं ये आपके लिए बहुत बेनिफिट दे सकते हैं, ठीक है। और कोशिश करनी है आपने, मैंने कई लोगों को देखा है जो बैटिंग कर रहे होते हैं, उनका ये वाला पाँव आगे होता है और ये उससे भी आगे होता है, मतलब इस तरह खड़े होते हैं, तो वो नेचुरली होता है, कोई चीज़ नहीं खेल लेते हैं। लेकिन ये प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने के लिए स्टांस अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसे खड़े होते हैं तो आपको अगर कोई अच्छा बॉलर मिल जाता है, अगर वो मतलब कि अगर वो इन स्विंग करता है, इन स्विंग करेगा तो आपको यहाँ खेलने के लिए आपको मुश्किल होगी, क्योंकि जैसे ही बॉल डिलीवर करेगा आपको फिर ये क्योंकि टांग आगे आ जाएगी तो आपके लिए मुश्किल होगा, और ये आउट स्विंग भी आप बड़ी जल्दी आउट हो सकते हैं आउट स्विंग बॉल पे। तो कोशिश करनी है कि आपने ऐसे ही खड़े होना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसे खड़े होते हैं आपके साथ ये लेग नहीं खेला जाएगा। अगर आप ऐसे खड़े होंगे आप अच्छे से डिफेंस करके बैकफुट होकर आप अच्छे से एक शॉर्ट पिच भी खेल सकते हैं, हुक शॉट भी खेल सकते हैं, हुक शॉट। सो ये बेसिकली ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, और ये चीज़ें तभी इम्प्रूव होंगी जब आप मेहनत करेंगे। और मेहनत कैसे होगी? आपकी प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस आप चाहे क्लब या ज्वाइन कर लें या घर में ही एक छोटी सी बॉल लगा के उसके साथ बॉल बांध लें एक रस्सी के साथ, और उसके साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। ये भी एक अच्छा जरिया है। और कोशिश किया करें कि काउंटी क्रिकेट खेलें। मैं यही प्रेफर करूँगा, काउंटी जो क्रिकेट है वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि उस पर आपने करना तो यूँ होता है कि आपने नीचे खेलना होता है। जितना आप नीचे खेलेंगे, जितनी आप क्लासिक क्रिकेट खेलेंगे, आप उतनी अच्छी स्कोरें करेंगे। छक्के मारना कोई बड़ी बात नहीं होती। सो क्लासिक क्रिकेट के लिए अगर क्लासिक बैट्समैन की बात की जाए, जैसे कि बाबर आजम, विराट कोहली, केन विलियमसन और जो रूट, मतलब सारे क्लासिक प्लेयर हैं, टॉप प्लेयर हैं। और वो क्या खेलते हैं? वो लंबी इनिंग खेलते हैं, डिफेंसिव क्रिकेट खेलते हैं। तो आप भी डिफेंसिव खेलें, ऐसा क्रिकेट खेलें कि अगला बॉलर आपको परेशान हो जाए कि मैं इसको कहाँ पे बॉल डिलीवर करूँ। सो शॉट मारना एक बड़ी बात नहीं है, शॉट तो नीचे वाले बॉलर भी आके लगा लेते हैं। सो एक डिफेंसिव क्रिकेट खेलें और एक अच्छे स्टैंड से एक प्रोफेशनली क्रिकेट खेलें। आप पता चले लोगों को देख के कि यार ये बच्चा कोई लड़का अच्छी क्रिकेट खेलता है। और अच्छी क्रिकेट के लिए आपको एक मेहनत करनी पड़ेगी, जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी आप एक अच्छी क्रिकेट खेल लेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत शुक्रिया।